अस्सलामुअलैकुम। गैलेक्सी न्यूज़ में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात 8 फरवरी को जो हुए गुज़श्ता रोज़ 2024 के बारे में कि वहाँ के इंतखाबात हुए तो वो हालात कैसे हैं, और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि आइंदा बनने वाली हुकूमत कौन सी होगी और कौन वज़ीर आज़म और सदर की कुर्सी पर कौन बराजमान होंगे। तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि 8 फरवरी 2024 को पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। वहां पर एक तो ये मुश्किल पेश आई कि पाकिस्तानियों के लिए फोन सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया और कहा यह गया कि थोड़ी देर के लिए आर्जी तौर पर फोन सर्विस को मुअत्तल किया गया है, लेकिन उसके बावजूद पोलिंग स्टेशन का टाइम जो था, पोलिंग का टाइम वो शाम 5 बजे का था, सुबह 8 बजे से शुरू शाम 5 बजे तक। लेकिन उसके बावजूद भी 12 से पोलिंग का टाइम जो था वो 5 बजे खत्म होने के 12 घंटे बाद भी फोन सर्विस को बहाल ना किया गया। और उसके बाद से इस हवाले से जो वोटर्स थे उनको भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और जिसकी वजह मेन रीजन जो सामने आ रही है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जा रहा कि इलेक्शन के दौरान और उसके बाद से जो मोबाइल सर्विस को बंद किया गया है उस वजह से हमारे पास अभी तक रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं फॉरवर्ड हो सके, जिस वजह से इंतखाबात के जो रिजल्ट्स हैं वो डिले किए हो गए थे इस वजह से। लेकिन अभी भी फिलहाल पूरे जो हल्का है, पूरे पाकिस्तान के जो हल्के हैं उनके रिजल्ट्स अभी तक अनाउंस नहीं किए गए हैं। एनए यानी कि कौमी असम्बली के भी जो 210 सीट्स हैं उन पर ही हतमी तौर पर जो नताइज हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बताए जा रहे हैं। और इस हवाले से सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रिजल्ट्स कौमी असम्बली के बताए जा रहे हैं उसमें आज़ाद उम्मीदवार जो कि हमायत याफ्ता हैं पीटीआई के, उनके जो है उनकी नंबरिंग सबसे ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद अगर पार्टियों के हवाले से बात कर ली जाए तो पार्टी में जो इस वक्त सबसे जो ज़्यादा वोटिंग है कौमी असम्बली के हवाले से वो मुस्लिम लीग नून की है, और उसके बाद पीपल्स पार्टी, और उसके बाद एमक्यूएम, और उसके बाद जो बाकी की दीगर छोटी जमातें हैं उनकी पारी जाती है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो कि बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रही कि फ़ोन सर्विस बंद होने की वजह से बहुत ज़्यादा वोटर्स जो थे वो पोलिंग स्टेशन का उन्हें पता नहीं था, जिस वजह से वोट भी कास्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही आपको ये भी बताएं कि आप आज के दिन ही जब पूरी रात जो था वो पूरे सारी जो पाकिस्तान की आवाम है वो उनको इस चीज़ का इंतज़ार रहा कि पाकिस्तान में आने वाला वज़ीर आज़म कौन होगा, तो इस वजह सारी रात इंतज़ार में गुजरी। लेकिन फिलहाल इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई भी जो नताइज थे वो जाहिर नहीं किए गए थे। और इसके बाद जो थे आखिरी जो टाइम था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वो सुबह के यानी कि 9 फरवरी की सुबह 10 बजे तक का था कि वो उस टाइम तक अपने जो तमाम रिजल्ट थे वो अनाउंस कर देते। लेकिन उसके बावजूद भी अब तक यानी कि इंतखाबात का जो पोलिंग का टाइम था वो शाम 5 बजे का था, और उसके बाद से अब से 27 से 28 घंटे के बावजूद भी पाकिस्तान में अभी तक भी बनने वाले वज़ीर आज़म के बारे में नहीं पता चल सका। और इसके साथ साथ ही ना ही अभी तक कोई भी मुकम्मल इलेक्शंस के जो नताइज थे वो भी सामने नहीं आए हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि पीएमएलएन के जो सियासी अहम शख्सियात हैं उन्हें भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, और इसके साथ साथ ही मौलाना फजल रहमान अपने हल्के से हारे हैं, और इसके साथ साथ परवेज खटक वो भी अपने हल्के से इलेक्शंस हार चुके हैं, और उनके जो मद्दे मुकाबिल थे वो आज़ाद उम्मीदवार थे जिन्होंने जीत हासिल की है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि फैसलाबाद का हल्का एनए 100 से राना सनाउल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम शख्सियात हैं जो कि इलेक्शंस हार चुके हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ अपने हल्का सियालकोट से इलेक्शन जीत चुके हैं, और उनके मद्दे मुकाबिल जो थी वो उस्मान डार की वालदा यानी कि रेहाना डार थी जो कि ये इंतखाबात हार चुकी हैं, और वो आज़ाद उम्मीदवार थी पीटीआई की हमायत याफ्ता, वो इलेक्शन हार गई। और इसके साथ साथ ही रावलपिंडी से जो बड़ी खबर है कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अपने दोनों हल्कों से ये इलेक्शन हार चुके हैं, और इनके जो वहाँ पर जो इलेक्शन उनके जो NA 56 और 57 थे उन हल्कों से मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की। और इसके साथ साथ ही नवाज शरीफ ने अपने हल्का से 130 से उनके मध्य मुकाबिल थी पीटीआई की हमायत याफ्ता यास्मीन राशिद, जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब उनसे वो शिकस्त पाई हैं, यानी कि इस हल्का NA 130 से नवाज शरीफ ने मैंडेट हासिल किया है। और इसके साथ साथ ही मरियम ने 119 से भी विन किया है, और इसके साथ ही शहबाज शरीफ भी अपने हल्का से जीत चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक ज़्यादा कंट्रोवर्शियल
हल्का रहा है वो था अता तारड़ का 127, जिसके जो उनके मध्य मुकाबिल थे हम पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा, जिन्हें शिकस्त हुई। लेकिन सलमान अकरम राजा की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई कि मेरे इंतखाबात को रोका गया है, जिस वजह से उन्होंने कहा कि मैं जीत रहा था लेकिन इंतखाबात को रोक कर दूसरी शख्सियत को जिताने के ये सारे काम किए गए हैं। तो इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उनकी दरख्वास्त पर समाअत भी की गई है और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि यानी कि हल्का NA 127 के जो नताइज हैं उनको अभी शेयर नहीं किया जाएगा। उन यानी कि पीटीआई के हमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार थे सलमान अकरम राजा, उनकी समाअत पर उनकी जो दरख्वास्त दी गई थी उस पर समाअत की गई है और उस हल्के के जो नताइज हैं उनको अभी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि अता तारड़ जीते हैं या सलमान अकरम राजा। अब देखते हैं कि इस हवाले से भी क्या री वोटिंग होती है, यानी कि दोबारा से रिकाउंटिंग करवाई जाती है या उनके जो दोबारा से रिजल्ट थे क्या सर्कमस्टांस रहे हैं जिस वजह से सलमान अकरम राजा ने अपनी पिटीशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करवाई। और हो सकता है कि आइंदा दिनों में मजीद जो लोग हैं वो भी जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी जो दरख्वास्तें लेकर कि उनके जो वोट थे उनको भी रोका जा रहा था, जिस वजह से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ ही इन इलेक्शंस में एक बहुत ही अच्छी बात यानी कि बहुत ही मुस्बत पहलू ये भी था कि जिन हलकों से मुस्लिम लीग नून के या जो भी लोग थे जो अपने हलकों से हारे हैं वो जीतने वाले शख्स को जाकर मुबारकबाद भी दी है। जिस तरह से PMLN के ख्वाजा सादर रफीक साहब अपने हलका से हारे, लेकिन उनके जो मद्दे मुकाबिल थे वो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हमायत याफ्ता यानी कि सरदार अब्दुल लतीफ़ खोसा साहब थे। लेकिन सादर रफीक की जानिब से कोई भी उन्हें बुरा भला या नहीं कहा गया या ये भी नहीं कहा गया कि धांधली की गई है। सादर रफीक ने अपने ट्विटर एक्स जो उनका अकाउंट है वहाँ पर उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने सरदार अब्दुल लतीफ़ को इस चीज़ पर मुबारकबाद दी और इस हवाले से उन्होंने कहा कि अवाम के वोट की हम और उनकी राय का जो है वो हम एहतराम करते हैं। और आखिर में बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो हुकूमत बनेगी आज रात का टाइम है कि मिडनाइट तक हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम जो इलेक्शंस हुए हैं उनके नताइज जो है वो सामने आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो हुकूमत बनेगी वो उसका सेटअप कैसा हो सकता है, तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो आज के दिन ही जो सर्कमस्टांस रहे हैं, जो हालात है, जो नताइज सामने आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के वो ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो कि कुछ तो PTI के हमायत याफ्ता हैं जिन्होंने NA के सीट्स थी वो विन की हैं और इसके साथ साथ ही मुस्लिम लीग नून जो है वो इस हवाले से दूसरे नंबर पर है, यानी कि सियासी पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पर है इस हवाले से। लेकिन आज के दिन ही मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से अब तक जबकि मुकम्मल तौर पर जो है वो नताइज सामने नहीं आ सके, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हल्का जो था NA 130 लाहौर मॉडल टाउन में उन्होंने अपने जाकर वहाँ पर एक खिताब किया है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आवाम जो थी जमा हुई थी, इसमें PMLN की तमाम जो सीनियर क़यादत थी वो भी शामिल हुई हैं और इसके साथ साथ ही उन्होंने नवाज शरीफ यानी कि मुस्लिम लीग नून के कायद की जानिब से बाकी की जो जमातें हैं उन्हें इस चीज़ के हवाले से दावत दी गई है कि पाकिस्तान को अगर मुश्किलात से निकालना है, अगर उसमें मुआशी और सियासी तौर पर इस्तेहकाम लेकर आना है तो हमें तमाम सियासी जमातों को मिलकर एक हुकूमत बनानी होगी ताकि पाकिस्तान को खुशहाल किया जाए। यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद ने दूसरी जमातों को दावत दी है कि आप आएँ और हम मिलकर एक हुकूमत यानी कि मखलूत हुकूमत आप कह रहे यानी कि जो पिछली हुकूमत 16 माह की रही थी PDM शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, वो वैसी ही एक और हुकूमत भी अब बनने जा रही है। क्योंकि अगर मुआवजा कर लिया जाए उस PDM हुकूमत का तो उस हवाले से अगर देखते हैं तब भी जो मुल्क में ज़्यादा महंगाई जो हुई थी और उस हवाले से अगर सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो क्योंकि इस टाइम में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो ज़्यादा लीड कर रहे हैं और जबकि बाकी की जो सियासी पार्टियाँ हैं वो उनकी जो नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में वो कम है। लेकिन फिलहाल अभी तक भी कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तों का रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन मतवक्के ये है कि हो सकता है कि कल के रोज़ ये ऐलान कर दिया जाए, परसों के आइंदा की जो हुकूमत होगी वो मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी और इसमें तमाम सियासी पार्टी जो है वो शामिल होंगी। इसके साथ साथ ही शहबाज शरीफ साहब की यानी कि मुस्लिम लीग नून के सदर की ये ड्यूटी लगाई गई है कि वो बाकी जमातों के साथ राब्ते करें, मुलाकातें करें और इस हवाले से मेक श्योर करें कि वो आइंदा PMLN के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के हक में है या नहीं है। और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि अगर हुकूमत मखलूत बनती भी है तो वो PMLN और पीपल्स पार्टी के साथ बनाई जाएगी और इसमें जो वजीर आजम होंगे वो ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब होंगे और इसमें अगर सदर की जो सीट है उस पर बराजमान किया जाएगा तो वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी होंगे। तो ये था आज के दिन के यानी कि कल के रोज़ और आज के दिन में होने वाली तमाम पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स थी जो हमने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।